तो फैज मैं ना मैं अजान एंड आप देख रहे हो रेसल बॉक्स 7। तो गाइस वेलकम सभी का वन नेक्स्ट एक पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर। एंड भाई ये पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 9 है। तो भाई अगर इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हो तो ऐसी स्पोर्ट दिखाते रहो, लाइक सब्सक्राइब भी कर दो। एंड मेरे साथ रसल लकी मौजूद है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, लकी भी मेरे साथ मौजूद है। हम रॉयल रंबल और रोमा रेंस के फ्यूचर प्लान को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने रंबल की स्टेज के अपडेट को लेकर। तो भाई देखो, आपको पता है कि एक हफ्ता रह चुका हुआ रंबल के अंदर। एंड जो स्टेज का काम है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत धीरे दिखा रही है। यानी कि मुझे पता है इन लोगों ने क्या करना है। एंड का एक हफ्ता रह चुका हुआ, बल्कि रह चुका हुआ है। तो एंड के 2-3 दिन रहते हो गए, इन लोगों ने फटाफट से अपना हाथ मारना है। ये लोग स्टेज तो क्रिएट कर लेंगे बट वो बहुत ज्यादा बेकार होगी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं 3 स्टेज के अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। पहली रेसलमेनिया की स्टेज है, दूसरी रंबल की स्टेज है, तीसरी समर स्लैम की स्टेज है। इन तीनों पीएलई की स्टेज में हमेशा मैसिव देखना चाहता हूँ, क्योंकि इन तीनों पीएलई से डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई तगड़ा छापती है। तो मुझे लगता है कि स्टेज जब भाई मैसिव बननी चाहिए। लगी तेरी क्या ओपिनियन है इस बारे में? भाई मेरी तो यही ओपिनियन रहेगी कि यार रोमन रेंस को यार तुम चैंपियन बनवा दो और रोमन रेंस का ऑरा पहला जैसा वापस आ जाए। भाई देख लकी, जैसा कि पता है कि रोमन को एडवर्टाइज तो कर दिया इन लोगों ने, लेकिन पिछली बार जब रोमन ने एडवर्टाइज किया था खुद को, तो वो स्मैकडाउन में आगे खुद से अनाउंस किया था। बट इस बार तो सीधा सीधा इन्होंने कार्ड छाप दिया है कि रोमन ने एडवर्टाइज है। ना ही कोई वीडियो पैकेज देखने को मिला, ना खुद से रोमन ने एडवर्टाइज किया। इन्होंने लोगों ने वीडियो भी बनाई तो कैसी बनाई, साइड से क्लिप लेके उठा लिए। यानी कि क्या रोमन और ट्रिपल एच के दरमियान सच में कुछ चल रहा है? यानी कि रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से निकल के सामने आ रही है रिपोर्ट, उसके बाद मेडिसन चचा की तरफ से निकल के सामने आ रही है, एंड उसके बाद फाइटफुल की अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो जब इतने ट्रस्टेड सोर्स इस चीज को बता रहे होगे तो भाई कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा ना। मुझे तो लगता है कुछ कांड है जो रोमन और ट्रिपल एच के दरमियान चल रहा है, जिसकी वजह से रोमन चाहते नहीं है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपनी अपीयरेंस दे। मुझे तो लगता है जबरदस्ती रोमन को छापा गया है रॉयल रंबल के लिए। तुझे क्या लगता है? भाई मैं तुम्हें सच बताऊं, जब भी इन्हें टीआरपी चाहिए होता है ना, ये रोमन और ब्रॉक को बुलाते हैं। ठीक है, अभी तुमने ध्यान दिया होगा ब्रॉक भी गायब है सर्वाइवल सीरीज से, रोमन भी गायब है सर्वाइवल सीरीज से। ठीक है भाई चल ब्रोक अब का तो फिर भाई समझ बड़ा आता है इवेंट कि आ जब गया है ब्रोक रॉयल है। रंबल, तो यार हाँ ट्रिपल एच का अब दिमाग चला है कि भाई बट मेरी बात रोमन सुनो और भाई, ब्रॉक को बुलाओ, ब्रोक का तो हमें फिर समझ टीआरपी आता है कि चाहिए। भाई ब्रोक क्यों गायब है। क्योंकि ब्रोक इसलिए गायब है क्योंकि तुझे पता है कि ब्रोक एक्चुअली सच में पार्ट टाइमर है। बट रोमन को 2 महीने हो गए हैं, रोमन की तो अपडेट्स निकल के सामने आ रही है, ब्रोक की कोई रिपोर्ट ही निकल के सामने आ रही कॉन्ट्रोवर्शियल। रोमन की तो यानी कि पूरी बकायदा जो है एक कॉन्ट्रोवर्शियल रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि रोमन की जो कंडीशन है वो ट्रिपल एच के साथ बिल्कुल सही नहीं है। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो मैं हेलो कह रहा हूँ हेलो। कि भाई देखिए रोमन की जो हाँ कंडीशन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जो रेसलर है भाई, उनका जो पूरा मुद्दा है वो अलग ही है सिचुएशन से हटके। रोमन की सिचुएशन अलग है, रेसलर की सिचुएशन अलग है। भाई तुम पहले यार, मतलब जो क्रिएटिव टीम है अपनी, सीईओ है हमारा ट्रिपल एच, भाई पहले उसकी कंडीशन सही हो जाए तब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभालेगा। वो बंदा पहले कोडी रोड से मतलब थोड़ा सा मतलब हो जाए, तब जाके वो संभालेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। पूरा का पूरा ध्यान कोडी रोड्स के ऊपर ही है। जैसे भाई चांद का सितारों पे होता है ना, वैसे ही भाई ट्रिपल एच का कोडी पे है। भाई मुझे तो लगता है कि ट्रिपल एच बहुत ज्यादा ओवररेट करा है। बाद में ट्रिपल एच खुद ही पछताएंगे। एंड एक्चुअल में ये फैक्ट भी है मुझे लगता है, जब क्राउड बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगी कोडी से और उनके बिहेवियर से, क्योंकि सब कुछ तो कोडी को दिया जा रहा है, सारी अपॉर्चुनिटीज इस बंदे के कदमों में रखी जा रही है। तो कि ये लोग ज्यादा ओवररेट करने के चक्कर में भाई ये ओवर रेट से यानी कि डिस रेट हो जाए। मुझे तो लगता है कि भाई ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो तू क्या कहना चाहेगा? देखो यार, मैं ना तुम्हें यही बात बोलना चाहूँगा कि अभी रोमन और ब्रॉक लेसनर, ये दोनों ही, एक ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस और रैंडी ओटन और भाई हमारा कोडी रोड्स का हील टर्न, ये 4 चीज़ें ही मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाल सकती हैं अभी। अगर ये चाहे तो स्मैकडाउन के ऊपर मतलब कोई लेजेंड को चैंपियन बना सकता है। रैंडी ओटन हो गया, क्रिस जेरिको हो गया, जेरिको का रिटर्न करवा दो, ब्रॉक को बनवा दो। भाई रॉ पे भाई रोमन को भाई ऑरा बनाओ, और भाई जो हमारा ब्रॉन बेकर है, ब्रॉन बेकर की सीएम पंक के साथ रेवेलरी चलवाओ, और भाई जो फिन बैलर है, फिन बैलर की ड्रू मैकिंटायर के साथ रेवेलरी चलवाओ। ऐसे करवाओगे तो और होगा ना। स्मैकडाउन की जो स्मैकडाउन है जो हमारा, भाई स्मैकडाउन के ऊपर नहीं, भाई तुझे कोडी लगता है रोड्स, कि रैंडी इसके अंदर ऑर्टन की कुछ अच्छा रिवेलरी दिख रहा है? चलवाओ। मुझे तो लगता है भाई ये मेरी तबाही है जो ये लोग कर रहे हैं। भाई यानी कि एक रेसलर को इतना ओवररेट कर दिया है कि अब क्राउड सच में उसे फ्रस्ट्रेट आ रही है। तो सोशल मीडिया हम लोग यूज करते हैं और सच में भाई वो यानी कि कोडी से पेला हुआ है। हाँ मैं तुम्हें सच बताऊं, देखो अभी कोडी है ना, कोडी, अभी गुंथर और कोडी, ये 2 ऐसे रेसलर हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा हीट मिलता है करंट टाइम में।
गुंथर और कोडी सबसे ज़्यादा हिट इन्हीं रेसलरों को मिल रहा है अभी, ठीक है। और एक ये ले लो तुम, जो सबसे ज़्यादा, जिसको सबसे ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। एक भाई ये हो गया तुम्हारा, भाई बात ये नहीं क्या है, बोलते एक्चुअल हैं में उसे, इसमें कोडी का कोई कसूर ही नहीं है। जिसका कसूर है वो ट्रिपल एच है, क्योंकि देखो कोडी तो ठीक है कि तो ट्रिपल एच। कोडी खुद से भी कहेगा मुझे रेट करो, मुझे यानी कि ओवर पुश करो, बट ट्रिपल एच करेगा तो करेगा ना, यानी कि ट्रिपल एच की खुद की मर्जी है वो क्या कर रहा है। तो यानी कि ट्रिपल एच का दिमाग इतना भाई घास चलने चला गया कि उसको रोमन और कोडी में कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, देखो ये मतलब डिफरेंस क्या, नज़र की बात नहीं है। कोडी ने ना, देखो समर स्लैम के अंदर कोडी से बोला गया था कि देख भाई तेरे को ना मैच को क्या करना है, मैच तेरे को थोड़ा सा जॉन सीना के साथ थोड़ा सा मतलब फ्रेंडली लड़ना है। लेकिन भाई साहब कोडी ने बोला नहीं, मैं जैसे लड़ता हूँ मैं वैसे ही लड़ूंगा। और मैं मतलब ऐसा लगे कि लोगों को जब भी उसे बू कर रहे थे क्योंकि वो सीना को मार रहा था, ठीक है। तो एक मतलब ये भी मोटिव है कि भाई कोडी का हील टर्न काफी पास में आ रहा है। भाई आई जस्ट वांट टू से कि इस बंदे को रोकने की बहुत अशद जरूरत है, सच बताऊं तो इसको रोको भाई। और मैं तुम्हें ये भी बात बताता हूँ, हाँ हाँ बोल। देखो अभी ये जो ब्रॉक लेसनर है ना, ब्रॉक लेसनर देखो अभी घूम रहा है बाहर की साइड में, ठीक है। ब्रॉक लेसनर अभी बाहर घूम रहा है। रोमन भाई पार्ट टाइमर है। ट्रिपल एच को पता है अगर अभी से चैंपियन बनाया तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं दे पाएगा कंपनी को। भाई इसलिए भाई नहीं ट्रिपल एच भी उसे तो अभी मुझे कुछ लगता है कि मतलब ट्रिपल एच दे नहीं रहा। पागल हो गया। अगर टाइम नहीं देता तो भाई पहले भी जो टाइम दिया था ना, 4 साल जब चैंपियन बनाया था 2020 से लेकर 2024 तक, क्या नहीं टाइम दिया था भाई? रोमन टाइम देते थे, प्रॉपर स्मैकडाउन के अंदर असर करते थे, हर पीएलई के अंदर असर करते थे। बट आई थिंक कि ट्रिपल एच का जो ध्यान है वो सारे कोडी की तरफ है, तो ट्रिपल एच को भाई इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी अब मैं लेसनर के बारे में कुछ पूछना चाहूंगा कि तुझे क्या लगता है कि लेसनर जो है रंबल में देखने में मिलेगा, और अगर रंबल में आते हैं तो वो कितनी एलिमिनेशन करेंगे, एंड एलिमिनेशन के सिवा उनको एलिमिनेट कौन करेगा, उनको बाहर कौन करेगा रंबल से? इन 3 सवालों को जवाब मुझे तेरे से चाहिए। भाई पहला सवाल कि आपने पूछा कि रंबल में आएगा कि नहीं आएगा, पोस्टर में भाई उसे पहले ही डाल दिया गया था रोमन के साथ, वो रोमन मतलब रंबल में आएगा। और भाई एलिमिनेशन की बात रही, एलिमिनेशन भाई वो कम से कम यार 8-9 तो करेगा ही, ठीक है। 8-9 करने वाला है। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? भाई मेरा तीसरा क्वेश्चन तेरे से ये था कि उसको बाहर कौन करेगा लेसनर को? हाँ बाहर, ये भाई देख बाहर तो 2 ही रेसलर के नाम निकल के आएंगे, एक ब्रॉन बेकर और एक गुंथर, ठीक है। और एक और नाम मैं तुझे बताऊं तो ओबा फैमी, ठीक है। ओबा फैमी का इतना चांस नहीं है, ओबा फैमी न्यू टैलेंट है, इसलिए वो ब्रॉक लेसनर को इतना बड़ा चांस नहीं मिल सकता है। एंड भाई मैं अगर तेरे से तेरी फाइनल प्रेडिक्शन मांगू कि रंबल को आखिर कौन सा रेसलर विन करेगा, हमारे पास 4 रेसलर हैं। रोमन हो गए सबसे पहले पे जो हेवीली फेवरेट है, दूसरे पे ब्रॉन बेकर हो गए, तीसरे पे गुंथर हो गए, और चौथे पे सैमी जान हो गए। तो इन चारों में तुझे क्या लगता है कि कौन जीत सकता है? भाई इन चारों में तो मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं चुनूंगा सैमी ज़ेन को, ठीक है। सैमी ज़ेन मेरा टॉप का कैंडिडेटर है भाई अभी रॉयल रंबल को जीतने में। और भाई अरे विमेंस भाई के मैं बता देता हूँ, बियांका बात बेयर और ये जो तूने लिंडा 30 मैच रॉयल रंबल का विनर बताया भाई, ये बहुत रहते हैं, यानी कि अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि देख ये तो फिर वैसा स्किन हो जाएगा ना, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं भाई, इसको फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि पिछले रॉयल रंबल में जे ओसो जो उनको जिता दिया, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थे। तो अगर इस बार भी कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड करा दोगे तो फैंस इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, सऊदी की अपनी क्राउड तो पसंद करेगी, बट अमेरिकन ऑडियंस भी है, पाकिस्तान इंडिया से भी लोग देखते हैं, बांग्लादेश से भी देखते हैं, जो कि रोमन के फैन है स्पेशली। इधर गुंथर का भी चलो मान सकते हैं, या तो अगर गुंथर भी है तो ब्राउन बेकर का भी मान सकते हैं, बट ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है भाई। देखो यार मैं तुम्हें सच बताऊं, अभी के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बस 2 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा हिट मिलता है। एक गुंथर हो गया, और भाई एक तुम्हारा ये हो गया, ये क्या नाम था यार उसका, भूल गया थोड़ा सा, ठीक है। गुंथर हो गया, और भाई ये मैं यार नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, मैं कसम से मैं तुम्हें बताने वाला था, ठीक है। ओके ब्रो, कोई बात ट्रिपल एच को ले सकते हो तुम, बाकी भाई और बाकी लकी ठीक है यार, थैंक यू। तूने पॉडकास्ट की एपिसोड नंबर 9 में भी हेल्प की। बाकी इस पॉडकास्ट के अंदर इतना ही था गाइस। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लकी को भी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में, अभी के लिए टाटा।